मैं नितिन उपाध्याय, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज़ इंडिया में। और आज हम उपस्थित हैं कस्बा उगैती में। यहाँ पर हम मौजूद हैं सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम टाटा जी के आवास पर। हम उनसे बात करेंगे किसानों के मुद्दों पर। जो किसान आंदोलन जो चल रहा है बदायूं में, कल भी हुआ था और आज लगभग 20वां दिन है आंदोलन के लिए। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी सांसद प्रतिनिधि जो हैं उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, सांसद प्रतिनिधि हूँ। सबसे पहले सक्षम न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है लगभग 20 दिन हो गए और इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, किसानों का आंदोलन, वास्तविक जो किसान थे उनकी मांगें जो थी वो केंद्र सरकार ने लगभग सभी मान ली। जैसे पराली से संबंधित थी या नहीं, वो तो कह रहे हैं सर कि जो 3 अध्यादेश जो आए हैं वो सारे वापस हो तभी हम घर जाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर पहले का कानून सही था तो पिछले 70 सालों से किसानों की दुर्दशा क्यों हुई? और इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों का ज़्यादा है। एक तरफ किसान के तथाकथित, मैं सब किसानों के लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को जो इस आंदोलन को ज़्यादा भड़का रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी कि किसानों से दलाली के रूप में बहुत सारा पैसा चला जाता है। वो मंडी में जाते थे, मंडी टैक्स पड़ता था, फिर आड़ती टैक्स पड़ता था, कई सारे प्रकार के टैक्स पड़ते थे। केंद्र सरकार ने क्या कानून किया कि किसान अब सीधे अपना माल किसी को भी बेच सकता है, कोई दलाल बीच में नहीं रहेगा, कोई मंडी टैक्स नहीं होगा, कहीं भी कोई बाध्यता नहीं होगी। उसका माल लेने वाला चाहे तो अपना खेत में आके ले जाए और चाहे किसान कहीं भी जाके, अब इसमें बीच में बिचौलिया कोई नहीं रहा। बताइए कानून सही है नहीं? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आंदोलन में कुछ लोग हैं, कि ये कानून पंजाब में लागू है, पंजाब का किसान आज संपन्न है, पंजाब में आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, वो संपन्न है। नहीं, वो भी आंदोलन में शामिल है। असल बात क्या है कि पंजाब का किसान ये चाहता है कि मैं संपन्न रहूं और देश का किसान, पूरे देश का किसान, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एमएसपी का अगर सबसे ज़्यादा कोई पैसा पाता है तो वो पंजाब का किसान पाता है। और शेष भारत के मात्र 6% किसान को ही एमएसपी का पैसा मिल पाता है। केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि जब, अच्छा आप बताइए, किसी एक चीज़ पे आप कुल लेने वाले 10 लोग होंगे तो वो तो अपनी मनमाने रेट पे लेंगे, और किसी चीज़ को हज़ारों खुले बाजार में बिकेगी तो उसके रेट सही नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसान की चीज़ लेने में अब कोई बिचौलिया नहीं रहे। अच्छा, जो किसान कह रहे हैं कि मतलब बिचौलिया अगर नहीं रहे, कार्रवाई अगर हो रही है उन पर, आपकी क्या कहना है? नहीं, ये कानून जब आया है, और दूसरी बात एमएसपी पर केंद्र सरकार ने लिख कर दे दिया है कि एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही है। लोग मंडी में अपना माल बेचना चाहते हैं तो मंडी में भी बेच सकते हैं। मंडी प्रथा भी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करना चाह रही है। अच्छा, जो 3 बिल जो हैं पेश हुए हैं उनमें सरकार कह रही है कि हम संशोधन करेंगे। आखिर ये संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले से ये उन्होंने जब कानून बनाया था तो क्यों, मतलब पहले से क्यों नहीं देखा? देखिए, कोई कानून जब बनता है और उन कानून में संशोधन की नहीं, उनकी समस्या पराली से संबंधित थी। ये बात सही है कि किसान के उस पर इतना प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन उन्होंने पराली से संबंधित अगर किसी बात कही तो केंद्र सरकार उसे सुनने की तैयार है और उसमें परिवर्तन के लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।